रीता एक गांव के गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन घर में कोई भी पंखा नहीं है। बोले होते तो बाबूजी से बोलकर एक पंखा मंगवाई देते। बताओ अब क्या करें? आप भी ना। पगली, पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती है। एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है बिजली वाला। 4 पंखा के 400 रुपया कमीशन लेता है, पर हमार बाबूजी 200 देकर काम चला ही लेते हैं। कहो तो बाबूजी से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है मेरे बाबूजी की गांव में। अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशनर। तुझे कैसे बताऊँ अब? हाँ, कंडीशन। हमार गांव में सब कमीशन जानत है, कंडीशन कोनो नहीं जानत है। हम सोचत रहिल कि ससुर जी की 2 पैसा बाबूजी से कहकर बचत कर दे, घर में 4 गो पंखा लग जाए। लेकिन यहाँ तो हमारा मजाक बनावल जात। अब से हम कुछ न बोलब, कौनो फायदा। दरवाजा खिड़कियाँ काहे बंद कर रखी है? एक तो कमरे में एक पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियाँ भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से हमारा दम घुट जाएगा। खोला, जल्दी जल्दी खोला खिड़की। 1 मिनट रुको जरा, देखते जाओ अब। अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाजा। हमार गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया ऐसे लागत है कि हम शिमला में सोवत रहिल। सुरेश एसी चालू कर देता है। अब कुछ महसूस हो रहा है? बताओ कैसे लग रहा है? ये ठंडा हवा कहाँ से आवत रही? बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगाए है का छत पर। हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते हैं अपनी छत पर। ये गर्म हवा को ठंडा करने वाला मशीन है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो। अजी, बहुत ही ठंडा हवा निकल रही। मशीन बंद कर दीजिए, ना ही तो हमार कुल्फी ही जम जाई। तभी रीता की सास सुरेली आती है। बहू, ओ बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आया है। हाय हाय हाय, कल ही 10,000 का बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग एसी चलाकर बैठे हो जब जरूरत भी नहीं है। इतनी गर्मी कहाँ है? मुझे तो नहीं लग रही। हाँ, नहीं लग रही। तुम लोग मुझे कंगाल करके ही मानोगे, है ना? नहीं माँ, वो तो मैं ही रीता को एसी दिखा रहा था, इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। वारी दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने खास लोग आए हैं। मैं तब तक किचन से आती हूँ। ड्राइंग रूम में रीता की ननद प्रीति आई हुई थी, जो शादी में बेटा कुणाल की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। अरे भैया, कहाँ है भाभी? अरे अभी तक नहीं आई? जब ही तो उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट में अंदर देख कर आता हूँ। ए जी, इधर आओ ना, एक को बात पूछनी है आपसे। अरे तुम यहाँ हो और प्रीति ड्राइंग रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। वही तो, ड्राइंग रूम कब से खोज रही हूँ, पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग वॉल लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है जी? आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं, जहाँ मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चलो जल्दी, प्रीति कब से वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, वो तो हमार गांव में बैठक खोली कहलाती है। चलिए चलते हैं। आइए भाभी आइए, मेरा नाम प्रीति है, मैं आपकी ननद हूँ। मेरे बेटे कुणाल का एग्जाम था, इसलिए शादी में आ ना सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन से लाई हूँ।
एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा है। फौरन लाने की क्या जरूरत थी दीदी? हम कौन सा भागे जा रही थी बताओ? अरे पगली, फॉरेन नहीं फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेश से गिफ्ट लाए हैं। रीता की बातों पर सब हंसते हैं। रीता को लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। मम्मी भूख लगी है, पास्ता बनाओ ना। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ। पिस्ता को शायद पास्ता कहते हैं आजकल के बच्चे। पिस्ता लेकर जाती हूँ। लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। पर हम लोग तो इसे पिस्ता कहते हैं। आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। है भगवान, यह कैसे बहू ले आई मैं? नाराज क्यों होती हो माँ? वो गांव से आई है, यह सब ना देखा है ना सुना है। कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। अरे रे, ऐसे कौन से गांव से आई है? हम सभी गांव से ही है, पर इतनी बेवकूफी कभी नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनजाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है और अकल नाम की चीज नहीं है इसमें। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी। ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। चलो अब गुस्सा छोड़ो, आज मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी। शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। सुरेश रीता को पहले ही बता देता है कि वहां पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सभी लजीज डिनर का आनंद उठाते हैं। तभी कुणाल कहता है, देखा मॉम, अब मामी भी मॉडर्न हो गई। हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। आखिर गवार तो गवार ही रहेगी। देखता जा, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी ये गवार। सही कहा बेटी तूने, मैं तो तुझसे 100% सहमत हूँ। तभी वेटर हैंड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर देता है। तभी रूपा उस पानी को पीने लगती है। अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था। लेकिन ज्यादा खाना खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते हैं, इसलिए मैं पी गई। देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गवार वाली हरकत। लो और बना लो मॉडर्न इसे। अब बस भी करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती है। आओ सब घर चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं। कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी से अचानक सुरीली का पैर फिसल जाता है। ओई माँ, मर गई, मेरा पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अरे माँ, आप रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप सब लोग घर पहुँचो। ए जी, आप माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। अरे रीता, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं, डॉक्टर होते हैं। हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डी चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जावत है हम लोग। अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को चेक करके लाता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुरीली को चेक किया। पैर में प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिनों का बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा। उस टाइम रीता ने सुरीली की जी जान से सेवा की। अरे माँ जी, कोनो चिंता नहीं,
ये रीता के होते हुए आप बस आराम कीजिए, हमें सेवा करने दीजिए। आपको कोनो भी जरूरत लगे उसी समय आवाज देना, रीता तुरंत हाजिर हो जाएगी यहाँ। यह सब देखकर सुरीली को एहसास होता है कि उसने रीता के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गवार होने का मजाक उड़ाया। बहू, थोड़ा इधर आना। बहू, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप में मैं मेरी माँ को देखती हूँ माँ जी। जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गवार कैसे हो सकती है? तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है बेटी।